माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी जमीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज ला कर दें। आपको इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में, आपको अंदाज भी है? कौन सा कमा के लाना पड़ रहा है, रोज दिमाग खराब हो जाता है आपका। ये फूहड़पन देखकर जाहिल गंवार हैं आप। राजवती बोली, बहू ये आधा सालों पुरानी है, इस मरने की उम्र में क्या जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहरा कर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती है। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता बोली, हाँ हाँ, कह तो ऐसे नहीं है जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हैं हमें। 3,500 रुपये में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा देखें कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब तो मेरे पास बहस का टाइम नहीं है। जाइए आप, कालिया नहीं आएगी बर्तन साफ करने। अब मैं बाजार से आऊँ, बर्तन कर लेना, झाड़ू लगा लेना, सब्जी काट लेना, समझी? कि फिर से बताऊं, पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़ के चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। राजवती बोली, बहू मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया, मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी बढ़ गया। गीता, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, अपना काम कीजिए और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा लेना। सुबह की 4 रोटी रखी आपके लिए हो जाएंगी। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज में भी बात की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई जरूर लाते। इतनी इतराती थी, किस्मत पर लाखों कंबल, रजाई, साल हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती को आज एक फटी हुई रजाई मिली थी ओढ़ने को, उसमें भी पैर बाहर आ जाता था, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम बोला, दादी देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए वाली मिठाई। आपकी फेवरेट है ना, दादाजी हमेशा लाते थे आपके लिए। राजवती, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोई की मिठाई? शुभम बोला, अरे दादी, नानू आए थे वही लेकर आए हैं। राजवती, तो तू मुझे क्यों दे रहा? तेरी मम्मी ने तुझे दी होगी ना खाने को। शुभम बोला, दादी आपको तो पता है मीठा नहीं खाता ज़्यादा, ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी तो ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती भी नतमस्तक हो गई। वैसे तो उसकी मनपसंद मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली थी कि बहू रानी गीता धमकी। गीता बोली, तेरे नाना क्या इसलिए इतना पैसा खर्चा करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू गैरों को खिलाता फिरे? गीता ने तुरंत राजवती के हाथ से मिठाई छीन ली। क्या करेंगी ये खाकर? इससे तो अच्छा मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है, दिन पर दिन कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद अगर सुगम से कोई भी चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, इससे ये सिला दिया हमें अब नहीं, तिरस्कार सहन नहीं होता। मन में कुछ प्रण लिए राजवती सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने झाड़ू नहीं लगाई, न चाय बनाई, न नाश्ता, कितना समय हो गया, क्या हो गया आपको? राजवती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ और ये घर मेरा है, मेरे पति का है, यह एहसास मुझे हो चुका है। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती का चेहरा देखते ही डर गए। राजवती का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने चले गए। शुभम आता है दादी के पास, रोज तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है, घंटों उससे बैठकर बातें करती है। मित्रों, राजवती का फैसला गलत था या सही, बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।